बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुबी अली नकवी है और आज हम एफएससी सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 38 देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली पिछले टॉपिक की ही थोड़ी सी कंटिन्यूएशन है। हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ लिया था, मगर उसके कुछ एस्पेक्ट्स अभी हमने आज देखने हैं और उसके अलावा हमने ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और फिर हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान का रिलेशन और इनके डिफरेंसेस को भी देखने की कोशिश करनी है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाकर हम बार बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। इनके यूनिट्स सेम हैं, इनका किसी हद तक मोड ऑफ एक्शन सेम है, मगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ बुनियादी फ़र्क हैं इनके दरमियान, जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको जो राइट साइड पे एक डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि आप सब ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देख सकें। तो इस डायग्राम में ये जो आपको रेक्टेंगुलर ऊपर एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, बेसिकली ये हमारा सेल होता है या बैटरी होती है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि इस सेल या बैटरी के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। बेसिकली पहले हम सिर्फ इसको बैटरी ही समझते रहे हैं इससे पहले, मगर एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं। एक ईएमएफ का सोर्स है जिसको हम ई बोल रहे हैं, और साथ ही इसके साथ एक हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाहर आप दो टर्मिनल्स देख सकते हैं, एक को हम टर्मिनल ए और दूसरे को हम टर्मिनल बी कह रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप इस डायग्राम के बिल्कुल बॉटम में देखें तो हमें एक एक्सटर्नल रजिस्टर आर नज़र आ रहा है। इसको हम लोड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और लोड भी बोलते हैं। इसके भी दो टर्मिनल हमें नज़र आ रहे हैं, एक को हम सी और दूसरे को डी बोल रहे हैं। तो पहले अभी मैं यहाँ आपको एक बात समझा दूँ कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द एक्सटर्नल रजिस्टर या अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। दोनों बातें हो सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम सी और डी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए और बी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस लें तो वो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा जब सर्किट चल रहा हो। अच्छा, और अगर सर्किट यहाँ पे ना चल रहा हो तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये याद रखें हमेशा वोल्ट मीटर की मदद से। वैसे तो और भी वेज हैं, आप पोटेंशियोमीटर पढ़ चुके हैं, इसके अलावा आपने और भी कई वेज हैं जिनसे मेजर किया जा सकता है, मगर जनरली हम सर्किट्स के अंदर वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ इसकी डिटेल्स जो मैंने अभी आपको बताया है, समझाया है, वो मैंने लिख भी दी हैं इसके अंदर, आप इनको देख सकते हैं। इनमें जो सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं उनका जिक्र भी मैंने कर दिया है। इसके बाद हम ओम्स लॉ ज़रा अप्लाई कर लेते हैं। हम आप देख याद रखें कि ना सिंबल्स बेसिकली हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, मगर अब हम थोड़ा इवॉल्व कर रहे हैं, पहले की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओम लॉ की बड़ी सिंपल सी शक्ल जो हमने पढ़ी थी वो थी V इज़ इक्वल टू आई आर। वजह उसकी ये थी कि वहाँ पे हम सेल की जो ईएमएफ थी उसको और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर ले लिया करते थे। हालांकि ये सपोजिशन बहुत रॉ है, बहुत रफ़ है, ये ओरिजिनल वैल्यूज़ हमें नहीं देती। ईएमएफ एक अलग चीज़ है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अब हम इन दोनों को अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम जो सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे वो V की जगह E इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी या पावर सोर्स है वो ईएमएफ है। तो E इज़ इक्वल टू आई आर के बजाय अब हमारे पास देखिए सीरीज़ में दो रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं, स्मॉल आर बी और कैपिटल आर बी। तो इसका मतलब है हम दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करेंगे। आपने ये बात भी इससे पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली है कि जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हों तो उनको ऐड किया जाता है। तो E इज़ इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर से मुराद लोड और स्मॉल आर से मुराद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, इनको अब अलग अलग भी किया जा सकता है। E इज़ इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर भी लिखा जा सकता है,
और याद रखें कि ये जो आई कैपिटल आर टर्म हमारे पास आ रही है, आई कैपिटल आर, दिस इज एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बड़े इजी है यहाँ से देखना कि ईएमएफ बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक और टर्म को ऐड करके हासिल किया जा सकता है। यानी ईएमएफ एक लार्जर क्वांटिटी होगी आम रूटीन में, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उससे कुछ छोटी क्वांटिटी होगी। इसकी डिटेल्स हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें अब आप देखें इसी इक्वेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम रीअरेंज कर लें तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर भी लिखा जा सकता है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर EMF में से एक टर्म आई आर माइनस कर दी जाए, आई आर है क्या, ये प्रोडक्ट है हमारे पास करंट का और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू का, जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब है किसी भी सर्किट को जब हम चला देते हैं तो उसकी ईएमएफ की वैल्यू हमेशा लार्ज हुआ करेगी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा उससे कुछ कम हुआ करेगी। मगर अब हम इसकी डिफरेंट सिचुएशंस को देख लेते हैं। जैसे अगर सर्किट ओपन हो, सर्किट ओपन होने का मतलब ये होता है कि आप स्विच को ऑफ कर निकाल दें, स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ होने का मतलब है सर्किट ब्रेक हो गया है, इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब काम नहीं कर रही। तो ये याद रखें कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पे फिर हमारे पास टेक्निकली लोड के अक्रॉस तो कुछ भी नहीं आएगी, अलबत्ता सेल के अक्रॉस अभी भी ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी। यानी अब हम अगर हम पिछली स्लाइड पर जाएं तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हम ए और बी के अक्रॉस भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब जब सर्किट ऑफ हो जाता है तो सी और डी के अक्रॉस तो कुछ फाइंड नहीं होगा, अलबत्ता ए और बी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो सकता है। मगर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब ईएमएफ के बराबर आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये नहीं है कि स्मॉल आर की वैल्यू ख़त्म हो गई है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी मौजूद है, मगर उसकी वजह यह है कि एक्सटर्नल सर्किट ने करंट ड्रॉ करना या करंट हासिल करना बंद कर दिया है। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया है। जब करंट ज़ीरो हो जाएगा तो फिर भी इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप देखें तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर था। तो अगर आई ज़ीरो हो जाए, आई इंटू आर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है, तो V इज इक्वल टू ई आ जाता है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। मगर ये कब की बात है, जब सर्किट ओपन होगा। क्लोज्ड सर्किट में ऐसा नहीं होता। ओपन सर्किट में V इज इक्वल टू ई आएगा, और अगर सर्किट को क्लोज कर दिया जाए, इसका मतलब सर्किट चला दिया जाए, तो फिर क्या होगा, उसके लिए आप ज़हन में रखें कि फिर हमारे पास वही इक्वेशन नंबर 3 वापस आ जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से हमेशा एक फैक्टर आई आर कम हुआ करेगा। अब एक टॉपिक हमारा है जी, इसी को हम ज़रा, ये जो इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर आ रही है, हम इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी देख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने ईएमएफ को डिफाइन करते हुए ये कहा था कि ये वो एनर्जी है जो कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को देती है बैटरी, ताकि वो अगेंस्ट द फील्ड नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए, यानी कि वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करे। तो फिर हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क हम इसके ऊपर करेंगे, ये वर्क बेसिकली हमें नज़र आ रहा है, या ये एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ये हमें नज़र आ रहा है इक्वेशन की राइट हैंड साइड के ऊपर, बल्कि सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसको हम ई बोल रहे हैं। अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो दो फैक्टर नज़र आ रहे हैं, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। तो आई कैपिटल आर बेसिकली, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ये वो एनर्जी है जो डिसिपेट होगी या यूज़ होगी अक्रॉस द लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या जो भी सर्किट के अंदर हम कंपोनेंट लगाएंगे, चाहे वो कोई लाइट सोर्स है, चाहे वो कोई मोटर है, चाहे वो कोई फ़ैन है, कुछ भी है। तो उसको चलाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कुछ एनर्जी वो होगी, मगर ये एनर्जी बाद में मिलेगी। पहले कुछ एनर्जी आई स्मॉल आर है जो कि सेल के या बैटरी के अपने अंदर ही ज़ाया हो जाएगी। तो ये वो एनर्जी है जो हमें नहीं मिलती, हमारे लिए ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो अगर ओरिजिनल हमारे पास सेल के अंदर, लेट से अगर हम वोल्ट्स के अंदर बात करें, लेट से बैटरी की अपनी वोल्टेज 12 वोल्ट थी, जो उसकी ईएमएफ सोर्स की वैल्यू बता रहा हूँ, तो हो सकता है 1.5 या 2 वोल्ट अंदर ही बैटरी ज़ाया कर देती हो, और बाहर हमें जो मिलती हो वो 10 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को 12 वोल्ट पे ऑपरेट करना चाहते हैं बाहर, तो फिर हमें जो बैटरी डिज़ाइन करनी पड़ेगी वो 12 वोल्ट से बड़ी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ताकि हमें
बाहर के सर्किट के अंदर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मिले या रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द एनर्जी मिले। इसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर ये सर्किट दोबारा एक दफ़ा मैं दिखाना चाहता था आपको कि ये जो जिसको हम सेल कहते हैं बेसिकली, ये जो ग्रीन कलर का आपको बना नज़र आ रहा है, उसमें जो अंदर एक सेल बना हुआ है, जैसे हम पहले एक सेल का एक सिंबल इस्तेमाल करते थे, एक लार्जर एक लाइन और एक छोटी लाइन, लार्जर लाइन पॉजिटिव को और छोटी लाइन नेगेटिव को इंडिकेट किया करती थी। बेसिकली वो जो अंदर चीज़ मौजूद है वो ईएमएफ सोर्स है, और उसके साथ एक इंटरनल रजिस्टर आप ये समझ लें अंदर लगा हुआ है। एक ये रजिस्टर नहीं लगा होता, बेसिकली ये इसके अपने अंदर के जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से रेजिस्टेंस होती है, मगर हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे कोई रजिस्टर है। और इसी तरीके से एक बाहर लोड रेजिस्टेंस लगी होती है। ये लोड रेजिस्टेंस से मुराद भी कोई कंपोनेंट या डिवाइस होती है जिसको हम ऑपरेट करना चाह रहे होते हैं, और हम इन टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं, इसलिए इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इससे आगे चलें तो हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान का फ़र्क देख सकते हैं। तो आप ये देखें कि जो ईएमएफ है बेसिकली वो बैटरी की प्रॉपर्टी है, जबकि जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नीचे कट गया है थोड़ा सा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप पूरा लिख लें बेशक, ये बेसिकली इसका ताल्लुक लोड से होता है, इसका ताल्लुक बैटरी से नहीं होता। ये हम इसकी डिटेल्स थोड़ी सी पहले भी देख चुके हैं, मैं फिर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ 3-4 प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं ईएमएफ की भी और पोटेंशियल डिफरेंस की भी। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको सुना देता हूँ। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज़ इन ओपन सर्किट। ये आपको बता चुके हैं कि ईएमएफ सर्किट चले या ना चले, ईएमएफ की वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब अगर आपने सेल बाज़ार से ख़रीदा है तो उस वक्त उसका कोई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, मगर यानी बेसिकली हम उसको जब उस वक्त देखेंगे जब वो सर्किट में नहीं लगा हुआ, तो बेसिकली वो एक ईएमएफ सोर्स के तौर पे नज़र आएगा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब अपीयर होगा जब हम उसको किसी सर्किट के अंदर लगा लेंगे और सर्किट को क्लोज कर देंगे, उसको चला देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब लोड पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी में बताया कि अगर आपने बाजार से एक सेल या बैटरी खरीदी है तो अभी वो किसी चीज़ में नहीं लगी हुई, फिर भी उसमें ईएमएफ मौजूद है। जबकि जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो इस बात पर, क्योंकि उसकी वैल्यू ही आई आर है, तो आई की वैल्यू तो चलें बैटरी डिपेंडेंट है, मगर आर की वैल्यू तो रजिस्टर पर डिपेंड करती है। तो उसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस बात पर डिपेंड किया करेगी कि जो आपने रजिस्टर लगाया है उसकी वैल्यू क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, ईएमएफ जो है वो सोर्स ऑफ द करंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब करंट इसकी वजह से सर्किट में आया, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी भी दो पॉइंट्स ऑफ द सर्किट के दरमियान का पोटेंशियल का डिफरेंस है बेसिकली। इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि ईएमएफ काज है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये इफ़ेक्ट है। काज का मतलब है वजह, इफ़ेक्ट का मतलब है उस वजह से जो नताइज सामने आएंगे वो क्या हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ईएमएफ ना हो तो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, जबकि ईएमएफ अकेला भी एग्जिस्ट करता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो या ना हो ईएमएफ हो सकता है, मगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं होगा जब तक ईएमएफ मौजूद ना हो। इसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। एक को अभी तक हमने नहीं पढ़ा, 2 हम पढ़ चुके हैं। सर्किट जब ओपन हो यानी सर्किट ना चल रहा हो तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाते हैं। जब सर्किट क्लोज हो जाए तो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, ईएमएफ लार्ज हो जाता है। एक वाहिद सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर मैयर करें वो लार्ज हो सकती है एज़ कम्पेयर टू ईएमएफ, और वो तब होगी जब हम किसी रिचार्जेबल बैटरी को किसी बड़ी बैटरी से या किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर रहे हों। तो क्योंकि वो एक बड़ी बैटरी से अटैच हो गई है तो बेसिकली बड़ी बैटरी अब ईएमएफ का सोर्स बन जाएगा और ये लोड बन जाएगी छोटी बैटरी। तो इसलिए अब उसके ईएमएफ की निस्बत ये जो लोड होगा इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम इसका ईएमएफ समझ कर मैयर कर रहे हैं वो छोटा ही निकलेगा। तो वी हमारे पास ऐसी सिचुएशन में ग्रेटर हो जाएगा ईएमएफ ऑफ दैट स्मॉलर बैटरी या जिस बैटरी को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी टू द पॉइंट कुछ गुफ्तगू थी इसके मुतल्लिक। फिर भी कहीं पे अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी फ़ील हो, आप ये समझें कि इसके अंदर कुछ और समझना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो लाजमी मुझे व्हाट्सएप कर लें, मुझे कमेंट के अंदर लिख लें। कोशिश की जाएगी कि इसका जवाब दिया जाए।
अव्वल तो इस लेक्चर को अगर आप तवज्जो से सुन लें, मगर इस लेक्चर को सिर्फ आपने सुना और आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं सुना हुआ तो फिर आपको कई चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। काइंडली इससे पीछे लेक्चर नंबर 37 ज़रूर सुने और फिर लेक्चर 38 सुने, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कंटिन्यूएशन है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, तो इनको इकट्ठा सुनना बहुत ज़रूरी है। तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे कई जगहों पे इसका इस्तेमाल हम करेंगे इंशाल्लाह। और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।